नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यस्। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाओं के माध्यम से ये जीव कर्म का आश्रव करता है, जिसमें से हम 25 क्रियाओं की चर्चा में सम्यक की क्रिया और मिथ्यात्व की क्रिया को समझ चुके हैं कि सम्यक को बढ़ाने वाली, सम्यक को वृद्धि करने वाली जो जो क्रियाएं हैं, चाहे हमारे सम्यक को बढ़ाएं चाहे दूसरे के सम्यक को बढ़ाएं, जिसकी भी सम्यक को बढ़ा रही हैं, हमारे माध्यम से मन वचन काय से, कृत काय तन्मोदना से, नव कोटि से 9 प्रकार की, आवाज़ थोड़ी कम करो, 9 प्रकार की कोटियाँ, कोटि मतलब होता है श्रेणियाँ, कम, नव कोटि से मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, 9 कोटि से आप सम्यक की वृद्धि करने वाले कार्य करते हैं अथवा मिथ्यात्व की वृद्धि करने वाले कार्य करते हैं। यदि सम्यक की वृद्धि करने वाले कार्य करते हैं जिससे आपकी श्रद्धा बढ़ती है और दूसरों की भी श्रद्धा बढ़ती है, तो ये आपकी सम्यक वर्धनी क्रिया है। और मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला कार्य करते हैं तो आपकी मिथ्यात्व की वृद्धि की क्रिया है। अब भले आप स्वयं ना जाएं, लेकिन यदि काय से आप उसको अनुमोदना करते हैं, मन से अनुमोदना करते हैं, वचन से अनुमोदना करते हैं, आपको पाप लगेगा। कृत खुद करते हैं, दूसरों से करवाते हैं अथवा अनुमोदना करते हैं, उसका पाप लगेगा मिथ्यात्व में। और ऐसी सम्यक में आप स्वयं करेंगे, दूसरे से करवाएंगे अथवा कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। अब ये सम्यक की क्रिया कल से प्रारंभ हो रही, विधान प्रारंभ हो रहा है, तो सभी तो विधान में नहीं बैठ सकते। कुछ लोग व्यवस्थाओं में रहेंगे, कुछ लोग व्यवस्थाएं देखेंगे, सभी बैठ जाएंगे तो व्यवस्थाएं कौन देखेगा। तो जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो लोगों के लिए धर्म में अनुमोदना कर रहे हैं, स्वयं तो नहीं कर रहे हैं लेकिन करवा रहे हैं दूसरों से अथवा अनुमोदना कर रहे हैं, तो इससे भी वो सम्यक की बड़ी वर्धनी क्रिया को कर रहे हैं। अब आगे इससे आगे बढ़ते हैं। प्रायोग की क्रिया, प्रायोग की क्रिया मतलब होता है शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति करना। हम जो शरीर है ना, इस शरीर से उठना बैठना चलना खाना पीना गमन आगमन गमन आदि क्रियाएं करते ना, ये प्रायोग की क्रिया कहलाती है। यदि हम अपने शरीर को अच्छे स्थान की ओर लेके जाते हैं तो ये प्रायोग की क्रिया हमको पुण्यबंध का आश्रय कराती है। इस शरीर से यदि हम मंदिर की ओर गमन करते हैं, इस शरीर से हम गुरु के पास आने के लिए गमन करते हैं, तो ये हमारा शरीर हमको पुण्यबंध भूत हो रहा है। और इस शरीर से हम यदि सिनेमा आदि में जा रहे हैं, पार्टी आदि में जा रहे हैं, वहाँ पर मस्ती आदि कार्यों के लिए जा रहे हैं, ये हमें पाप बंद करा रहा है। ये प्रायोग की क्रिया है। कैसा प्रयोग कर रहे हो आप इस शरीर का।
आप इस शरीर का अच्छे कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं या बुरे कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसा भी कार्य के लिए आप इस शरीर का उपयोग करोगे वैसा ये पुण्य पाप का भूत बंध कारक होगा। इसे प्रायोग की क्रिया कहते हैं। कौन सी? प्रायोग की, यानी प्रयोग करने की। शरीर के गमन आगमन आदि में ये शरीर का जो प्रयोग होता है ना, उसमें आपको पुण्य भी बंद होता है, पाप भी बंद होता है। मंदिर के या किसी धार्मिक कार्य के लिए आप कहीं गए हैं तो आपको पुण्य बंद हो रहा है, घूमने के उद्देश्य से गए हैं तो पाप बंद हो रहा है। साधु विहार कर रहा है, साधु विहार करते हैं तीर्थ यात्रा के धर्म प्रभावना के उद्देश्य से तो उनको पुण्य बंद होता है। साधु यदि विहार करें घूमने के उद्देश्य से तो पाप बंद होगा। इस शरीर को किस उद्देश्य से आप उपयोग कर रहे हो, ये प्रायोग की क्रिया कहलाती है। कि शरीर से गमनागमन रूप प्रवृत्ति में जीव हिंसा आदि होती है, ये प्रायोग क्रिया है। तो इसमें यदि वो जीव हिंसा आपकी पुण्यभूत रूप में थी, मतलब गाड़ी से तो गए थे लेकिन आप साधु के विहार में गए थे, गाड़ी तो चली, गाड़ी चली तो जीव तो मरे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, नहीं मरे होंगे। लेकिन आप साधु के विहार में गए थे, उनका विहार करा रहे थे, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए आप गाड़ी साधन का उपयोग किया, आप गए। ये आपकी प्रायोग की क्रिया, ये आपकी जो कि पाप रूप बंधने वाली थी वो पुण्य रूप फलित हो गए, क्योंकि उसमें जो हिंसा हुई है, लेकिन भाव वहाँ पर हिंसा के नहीं, वहाँ पर भाव घूमने फिरने के नहीं थे, वहाँ पर भाव साधु की सेवा वैयवृत्ति के भाव थे, उनके विहार कराने के भाव थे। इसलिए प्रायोग की क्रिया पुण्यभूत हो जाती है। वहीं घूमने के, चलो आज संडे है कहीं जाते हैं बाहर, खारू पेटिया से बाहर पिकनिक मनाएंगे, बहुत से लोग जाते हैं। संडे के दिन चलो बाहर चलते हैं, फार्म हाउस पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, लोगों के फार्म हाउस होते हैं, फैक्ट्री होती हैं या कोई पिकनिक स्पॉट होते हैं, वाटर पार्क होते हैं, तो यहाँ संडे में लोग जाते हैं। और वहीं एक व्यक्ति कहता है चलो साधु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो प्रायोग की क्रिया हम जैसे अपने शरीर का प्रयोग करना चाहते हैं वैसी प्रायोग की क्रिया होती है। अब दूसरी कह रहे हैं समाधान की क्रिया। संयमी का असंयमी के सन्मुख होना समाधान की क्रिया है। जो व्रती हैं, त्यागी हैं, वो त्यागियों के पास तो बैठना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन असंयमों के पास बैठे रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, उनके ही साथ रहते हैं। तो कह रहे हैं समाधान की क्रिया है। आप जैसे यदि आप संयमी हैं तो संयमियों के साथ ज़्यादा समय रहें, संयमी बन के भी यदि आप असंयमियों के साथ ज़्यादा समय रहते हो तो समाधान की क्रिया है, आपको पाप लगेगा। आचार्य कहते हैं अधिक गुण वालों के साथ रहना चाहिए। यदि अपना विकास चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो जीवन में, आप अपना जीवन में विकास उन्नति चाहते हो तो अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहो, जिसमें आपसे अधिक गुणों ऐसे व्यक्ति की संगति करो। क्योंकि जीवन में संगति एक ऐसा वस्तु है जिससे व्यक्ति भगवान भी बन जाता है और उसी से व्यक्ति राक्षस भी बन सकता है। इसलिए कहा अधिक गुण वालों की संगति करो। अधिक गुण वालों ना हो आपके पास तो समान गुण वालों की संगति करो। उत्कृष्ट तो यही है कि आपसे जिसमें अधिक गुण हैं ऐसे साधु आदि की संगति करो, उनकी संगति करो, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के साथ उठो, उन्हीं के जितना समय दे सको उनके पास दो। यदि आप सामर्थ्य नहीं है, साधु नहीं है यहाँ पर, तो कम से कम अपने समान गुण वालों की संगति करो। हीन गुण वालों की भी संगति मत करना। हीन गुण वालों की संगति करने से आपका चारित्र हीन हो जाएगा, आपका ज्ञान, आपका सब कुछ हीन हो जाएगा। क्योंकि जैसी सोच वाले व्यक्ति के साथ आप रहोगे, यदि छोटी सोच वाले व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। विस्तृत सोच वाले के साथ रहोगे आपकी सोच भी विस्तृत हो जाएगी। आप पैसा खर्चा नहीं करते, लेकिन आप जिसके साथ गए हो देख रहे हो वो तो हर काम में पहले निकाल के दे देता है, तुम देने से पहले वो दे देता है, तुम्हारे देने से पहले वो दे देता है। तो फिर आपको लगता है यार अपन भी अगला बार जब काम आएगा उसके देने से पहले अपन दे देंगे। उसके साथ रहते रहते क्या देखा आपने, ये तो यार हमको देने नहीं देता, हमारे देने से पहले दे देता है, कोई उसको चिंता नहीं है पैसे की। तो एक समय ऐसा आता है कि आप भी सोचते इस बार इस दुकान पर तो इसको आज इधर होटल पे तो मैं ही दे दूंगा इसके पहले देने से पहले, और आप उसके देने से पहले निकाल लेते हो। अब आपके अंदर बात देखते देखते भावना आने लगी, नहीं अपन को पहले देना चाहिए, अच्छी बात है। और एक व्यक्ति ऐसा था वो निकालते नहीं था, जब भी ऐसा आपको ही देना पड़ता था, निकालते नहीं था। तो फिर आप भी एक दिन ऐसे अपन इस बार अपन कह देंगे है ही नहीं हमारे पास ही, पर्स भूल गए।
तो जैसे ही संगति में रहे, कंजूस की संगति में रहे तो व्यक्ति कंजूस होने लगता है, दानवीर की संगति में रहता है तो व्यक्ति दानवीर होने लगता है। यदि आप कितने भी डरपोक हो, लेकिन यदि आप साहसी व्यक्ति के साथ रहते हो तो धीरे धीरे आप में भी हिम्मत आ जाती है। कहते ना पहले ये तो कुछ बोल नहीं जानता था, पहले तो इसकी मुंह से जबान ही नहीं थी, निकलती आवाज़ नहीं, लेकिन जब से घर में आई है अब बहुत बोलने लगी। क्यों? वो बोलने वालों के पीछे फंस गई। बोलने वाले घर में चले जाते। एक बेटी जो कि मायके में बोलती, मायके में शांत रहती थी, ससुराल में गई और बोलना सीख गई खूब। क्यों बोलना सीख गई? वहाँ पर इतना बोलते थे सब लोग, अब वो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते उसका मुंह भी खुल गया। और एक ऐसी थी कि वो घर में बोलती थी, लेकिन माँ का ससुराल ऐसा फंसा, वहाँ कुछ नहीं बोलता था, धीरे धीरे रह के अब वो भी बोलना भी भूल गई। तो जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। क्रोधियों की संगति में रहोगे आपको बात बात पे क्रोध आएगा। शांत व्यक्ति की संगति में रहोगे तो बड़ी बड़ी बात पर भी आपको क्रोध नहीं आएगा। तो यह कह रहे हैं समाधान की क्रिया, संयमी का असंयमी के साथ ज़्यादा रहना ये पाप बंध का कारण है। उसको असंयमी के साथ कम रहना चाहिए, संयमी को संयमी के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। जिसको मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा है, जिसे ऐसा लगता है मुझे अपना कल्याण करना है और मुझे अपना आगे जाके अपना कल्याण करना है, तो उसे संयमों की संगति करना चाहिए। जहाँ पर भी मुनि देखें, माताएं देखें, आर्यिका देखें, संयमी देखें, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। संयम में बढ़ना है तो घर से 1 दिन 2 दिन 5 दिन निकाल कर उनके संग में जाकर रहो, 10 दिन निकाल कर संग में जाकर रखो, क्योंकि मुझे इसी मार्ग पर जब आगे बढ़ना है तो इनके पास रहने की आदत डालना पड़ेगी। हमें मार्ग पे तो बढ़ना होता है, लेकिन हम घर छोड़ नहीं पाते। घर छूटता नहीं है और मन रहता है कि नहीं हमें तो आगे जाकर अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है। यदि भाव है अपना कल्याण करना, तो अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर 2 दिन 4 दिन 6 दिन में वहाँ जाकर रहूँगा, देखूँगा तो सही मैं रह पाता हूँ कि नहीं रह पाता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ भावना ही है। जब वहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे भगवान उठा ले, बहुत कष्ट हो गए, भगवान उठा ले, बहुत कष्ट में हूँ, उठा ले। और जब सामने उठाने आ जाए तो कहते अभी इतनी जल्दी, तुम ही तो बोल रहे थे उठा ले उठा ले, उठाने आ गए तो वो कहेगा अरे भैया हम तो ऐसे ही बोल रहे थे उठा ले, तुम तो सही में आ गए उठाने। तो ऐसी भी स्थिति रहती है, मुझे अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है, कल्याण करना है। और जब सामने कल्याण का रास्ता दिखाई देता है, निमित्त दिखाई देता है, तो कहता है अरे अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। इसलिए अपने आप को जब कल्याण का भाव है तो तद्रूप उस जिनसे कल्याण होता है या जहाँ पर कल्याण होता है उन स्थानों पर अपना समय अधिक देना चाहिए। जहाँ अकल्याण होता है उन स्थानों में समय कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम संगति करें कम हटाएंगे, घर की संगति कम करेंगे, यद जीव उपकार आए तद देह सपकार कम। यदि जीव का उपकार करोगे तो देह का उपकार होगा, और देह का उपकार करोगे तो जीव का। यथा यथा समायति संवित्तो तत्मित्तम तथा तथा न रोचनते विश्वासुलो भी। जैसे जैसे जीव के अंदर वैराग्य बढ़ता है उसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते, और जैसे जैसे विषय रुचिकर होते हैं वैसे वैसे वैराग्य उससे दूर होता चला जाता है। अब हमें घर के विषय भी रुचिकर चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू रखना है, ये भी नहीं छोड़ना है, वो भी नहीं छोड़ना है, तो कभी भी आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं समाधान की क्रिया मत करो। यदि आपको संयम के पथ पर बढ़ना है, संयम के मार्ग पर बढ़ना है, तो संयमी के पास अधिक समय बैठो, संयमी की अधिक संगति करो। नहीं, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो यह समाधान की क्रिया है, आप तो संयमी बन गए, संयमी होकर भी असंयमों की ज़्यादा संगति कर रहे। अब तीसरी चौथी पांचवी क्रिया कह रहे हैं ईर्या पथ की क्रिया, गमन करने की क्रिया, चलने की क्रिया। यदि आप बातें करते हुए, इधर उधर देखते हुए, मस्ती करते हुए, फ़ोन पे बातें करते हुए चलते रहते हो, नीचे आपको कोई भान नहीं है कि कौन जी मर रहा है कौन नहीं मर रहा, चप्पल पहने हो तो कोई पता ही नहीं है कि कौन आके दब के मर गया, नंगे पैर हो तो फिर भी कोई नीचे जीव आए तो एक बार एहसास हो जाए, स्पर्शन इंद्रिय से पता चल जाए कि कॉकरोच आया कि बिच्छू आया कि छिपकली आई, क्या आया, जैसे ही पैर रखोगे। लेकिन अब चप्पल में पहने तो उनमें तो कोई सेंस होता नहीं है, उनमें तो कोई अनुभूति होती नहीं है कि नीचे कौन सा जीव आके मरा ही जीव पे भले तुमने पैर रखा तब भी तुम्हें मारने का दोष लगा।
आप बोलो कि हमने कोई तो जीप पर पैर नहीं रखा, वो तो पहले से ही मरा था। हमारा पैर रखा और आपने बाद में देखा वो तो पहले से ही मरा था, कहीं पहले से ही गाड़ी के नीचे कुचा हुआ था, पड़ा हुआ था। हमने पैर रखा, हमने थोड़ी ना मारा उसे। आपने भले नहीं मारा, लेकिन आपने देख के नहीं चले ना, तो उसका पूरा दोष पंचेंद्रिय के हिस्सा का भी दोष आपको लगेगा। छोटे छोटे जीवों को लगेगा ही लगेगा। यदि पंचेंद्रिय जीव भी मर रहे हैं और आप वहाँ से निकल रहे हो, और आप यदि उन जीवों पर ध्यान नहीं दे के निकल रहे हो, तो आपको दोष लगे। इसलिए इसे कहते हैं ईर्यापथ की क्रिया है। गमन करते समय देखकर चलना चाहिए। एक समय में एक ही उपयोग रहता है। आप जब बातें करोगे तो आपका ध्यान नीचे नहीं रहेगा, जब नीचे देखोगे तो बात नहीं कर पाओगे। इसलिए ईर्यापथ क्रिया का ही है। जो ईर्यापथ से गमन करता है, चार हाथ भूमि देखकर चलता है, वह पुण्य का बंध करता है। और जो मस्ती में चलता है, इधर उधर देखकर चलता है, बातें करते हुए चलता है, ऊपर देखकर दाएं बाएं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, 14 दिशा से पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों दिशाओं में जो देख देख कर चल रहा है, ऐसा व्यक्ति को ईर्यापथ क्रिया का आश्रय होगा, मतलब पाप क्रिया का आश्रय होगा। छठवां, प्रादोष की क्रिया। दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दोष हैं। तो तीव्र क्रोध के वश में जो क्रिया की जाती है, आपको कोई काम करने का बोलो, आपको गुस्सा आ रहा था, आपने लेके उठा के पटक दिया, लो कर दे रहे काम। बहुत सी बार जब गुस्सा आता है ना, तो काम तो करते हैं, लेकिन गुस्से में काम करते हैं। घर में बर्तन मांजना, कपड़े धोना आदि, यानी कि खाना ही बना रहे हैं तो गुस्से बना रहे हैं, ऐसे जोर जोर से ऐसे पटक पटक के बना रहे हैं। बर्तन नहीं भी पटक रहे तब भी गुस्सा आ रहा है। ये प्रादोष की क्रिया है, इससे पाप आश्रय हो रहा है। आप चाहे मंदिर की पूजन कर रहे हो, कोई ना कुछ बोल दिया, अब आप गुस्सा में पूजन भी कर रहे हो, ला के रख दिया, ऐसे पटक दिया जोर से, ला। तो गुस्से में यदि कोई भी कार्य करते हैं हम, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे घर का कोई कार्य है, ये प्रादोष की क्रिया आती है। आप क्रोध के बस होकर कार्य कर रहे हो। एक व्यक्ति था, उससे गुस्सा आता तो क्या करता, कपड़ों पे प्रेस करने लगता था, या घर के सारे बर्तन मारने लगता था। तो हम क्या, अच्छी बात है, तुम्हारा क्रोध तो बढ़िया है, घर के काम हो जाते हैं, सारे कपड़े घड़ी कर देता था। तो पर ये सब आपका तो अच्छी क्रिया, अच्छे कार्य भी करोगे। यदि क्रोध के वशीभूत होकर तुम कार्य कर रहे हो कोई भी अच्छा, चाहे धार्मिक हो चाहे कोई भी हो, आपको प्रादोष की नाम की क्रिया से पाप का आश्रय होगा। इसलिए जब क्रोध आए ना, अपने आप को पहले ठंडा करना सीखो। ठंडा करने भी कला है। मन में जब भी आपके अंतरंग में क्रोध आए तो गहरी सांस लो। जब भी तेज क्रोध आए, गहरी सांस लो और उस स्थान से हट जाओ जिस स्थान पर आपको क्रोध आ रहा है, वो स्थान छोड़ दो। यदि आप वो स्थान नहीं छोड़ोगे तो बार बार उस व्यक्ति को देखोगे, बार बार उस वस्तु को देखोगे, अथवा बार बार वो बात सुनोगे, तो वो क्रोध ठंडा नहीं होगा आपका। यदि क्रोध को ठंडा करना है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, बहुत से लोगों की कहना है कि हमको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा है, कैसे शांत करें गुस्से को। तो गुस्से को शांत करने के लिए आपको उस स्थान को सबसे पहले विराम दे दो, वहाँ से हट जाओ, एक गिलास पानी पियो, शांति से ठंडा पानी पियो, फिर गहरी सांसें लो। ऐसे गहरी सांस लो, अपने आप को रिलैक्स करो। थोड़ी देर में, 2 मिनट में आप देखोगे क्रोध खत्म, क्रोध खत्म। स्थान छोड़ दिया, एक गिलास पानी पी लिया, गहरी सांस लिया आपने, आंख बंद की, क्रोध चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा। क्योंकि आपने जो जो क्रोध के बढ़ने वाले साधन थे, उन सब से आपने किनारा काट लिया, किनारा काट लिया। सांस को देखोगे, सांस मंद हो जाएंगी धीरे धीरे। जिसकी जितनी तेज सांस चलती है, उसको उतना अधिक क्रोध आएगा, और जिसकी जितनी मंद सांस होती है, अपने हाथ से अपन को पता चलता है कितनी दूर तक हवा आ रही है, हमारे हाथ से टकरा रही है, उससे समझ जाता है। जो जितना शांत सरल स्वाभाविक रहता है, उसकी सांस उतनी कम स्पीड से चलती है, कम दूर तक आती है। बहुत पास में लाएगा तब समझ में आएगी, हाँ सांस आ रही है, जा रही है। और जिसको ज़्यादा क्रोध आता है, ज़्यादा क्रोध रहता है, इतनी दूर भी करेगा उसको समझ में आएगी सांस आ रही जा रही है, धड़कन बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। और शांत रहने से क्रोध कम हो जाता है। तो अपनी सांसों पर नियंत्रण जिसने कर लिया, उसका क्रोध स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्रोध के वश जो क्रिया की जाती है वो प्रादोष की क्रिया है।
अब सातवीं है दुष्टता पूर्वक उद्यम करना, ये काय की क्रिया है। अभी आप उठाते हो, चटाई उठाते हो, ये घसीट के ले जाते हो। आपको यहाँ चटाई रखी और यहाँ से चटाई वहाँ तक ले जानी है। आप चाहें तो उसको उठाकर आराम से घड़ी करके लेके वहाँ खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप दुष्टतापूर्वक यानी पैर से घसीटते हुए लेके जाओगे, हाथ से घसीटते लेके जाओगे, पैर से घसीटते हुए लेके जाओगे। अब रास्ते में कोई चींटी है, जीव है, जंतु हैं, वे तो सारे मर गए। आप तो दुष्टतापूर्वक उठा के नहीं, ऐसी उठाई और चौकी वजनदार थी ना, बहुत ज़्यादा वजन, उठाकर जोर से पटक दी। अथवा घसीट के लेके आ रहे हो दूर से, तुमसे सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे दुष्टतापूर्वक घसीट रहे हो उस चीज़ को, इससे आपको कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ उठाएं, आराम से उठाएं, अपनी सामर्थ्य अनुसार उठाएं, नहीं हो तो दूसरे को बुला कर उठवाएं, घसीटें नहीं उसे, घसीट कर नहीं लेके जाएं कभी भी। चटाई तो आप बहुत ही करते हो, तो वो आप अपने उठाए आराम से और दूसरी जगह देख के बिछाओ। यहाँ से चटाई उठाओ और दूसरी जगह देख के बिछाओ। भैया इतनी से लेके वहाँ तक के पीछे में कोई जीव होगा तो हम तो घसीट के लेके जा रहे हैं, दुष्ट पूरा कौन बचेगा? ऐसे ही घसीट के ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं दुष्टता पूर्वक कोई भी उद्यम नहीं करो। घर में झाड़ू भी लगा रहे हो तो झाड़ू लगाते समय भी आप देखो कि आपके सॉफ्ट हाथों से झाड़ू लगना चाहिए। सरल सॉफ्ट यानी नम्र हाथों से झाड़ू धीरे धीरे देख देख कर लगाओ, और एक जोर जोर से कर दिए, ये दुष्टता पूर्वक काम हो रहा है। आप कुछ भी निकाल रहे हो, घर के जाले भी निकाल रहे हो, तो एक तो ऐसे ऐसे करके रगड़ दिया उसने पूरा जाला, तो जितनी भी मखड़ियाँ थी वे सही में मेरे मड़ा गई। एक ने क्या किया, झाड़ू ली और ऐसा उठाया झाड़ू और ऐसा पूरा जाला रगड़ दिया, तो जितनी मखड़ियाँ कीड़े मीड़े थे वे सब मर गए। और एक व्यक्ति आराम से उसको जाले को पूरा अपनी झाड़ू में भरकर, एक भी मखड़ी नहीं मरी, वो मखड़ी वैसी उसमें आ गई और बाहर जाके आराम से छोड़ दिया। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, आपके घर के दिन के कार्य हैं, तो दुष्टता पूर्वक कर रहे हैं। आप कपड़ा लिया ऐसे जोर से पटक पटक कूट कूट के धो रहे हो, पटक पटक के, और भाई आराम से भी धो सकते थे। ये दुष्टता पूर्वक कोई भी आप कार्य करोगे, ये सब आपको पाप आश्रम कराएंगे। चाहे घर की कोई भी क्रियाएं हैं, उसमें यदि दुष्टता है आपकी, कोई उसमें दया नाम का भाव नहीं है आपको, इतनी जोर से पटकूंगा तो नीचे जीवों का घात होगा। कहीं भी कुछ भी पटक देते, कहीं भी कुछ भी रख देते हो, कपड़े चद्दर सबको तौलिया ली और ऐसे जोर से फेंक दिया आपने। आप इधर खड़े थे, वहां रखनी थी आपको, अब इतना दूर चल के कौन जाए। वो वहीं से तुमने फुटबॉल बनाई उसे और फेंक दी, वो दीवार जाके नीचे गिर गई। ये दुष्टता पूर्वक आपने क्रिया करी, ये आपकी काय की दुष्टता पूर्वक क्रिया हो गई। आप चाहते थोड़ा सा पुरुषार्थ करते, आगे जाके वहां टांग के आ जाते, आगे टांग सकते थे, लेकिन आपने टांगा नहीं, वो वहीं से फेंक दिया। अब वहाँ जीव चल रहा होगा, जो भी नीचे या दीवार पे होगा, जमीन पर होगा, उसको तो घात हो गया। ये दुष्टता पूर्वक जो भी हम उद्यम कर रहे हैं, चाहे व्यापार में भी आप सामान उठाते हो रखते हो, तो आराम से देखकर उठाओ, धरो, रखो, कोई जीव ना हो भैया। ऐसे अंदर दया जब आती है ना, अरे भैया आराम से रख, जीव मीव ना मरे, ऐसे बोला नहीं, पटक दे, यहीं पटक दे, कहीं भी पटक दे, कहीं भी रख दे। तो उद्यम जैसा हम कर रहे हैं, किस तरह का हमारा उद्यम है, सो उससे हमारी ये काय की क्रिया नहीं, शरीर की क्रिया हमारी, इससे हमको पाप का आश्रय होता है। अच्छे से काम करेंगे, यदि देखकर काम करेंगे, तो वही काय की क्रिया हमको पुण्य का आश्रय करा देगी, और हम दुष्टतापूर्वक कार्य करेंगे तो वही काय की क्रिया हमको पाप का आश्रय कराएगी। अब आगे ये 7 क्रियाएं यहाँ तक हो गई। पहली थी सम्मित की क्रिया, दूसरी हो गई मिथ्यात्व की क्रिया, तीसरी हो गई प्रयोग की क्रिया, यानी गमन आदि चलने में प्रयोग की क्रिया हो गई। चौथी समाधान की, असंयमियों के पास ज़्यादा बैठना, संयमी होकर संयमियों से दूर रहना, और असंयमियों के पास ज़्यादा बैठना, ये समाधान की क्रिया हो गई। पांचवी ईर्ष्यापद की क्रिया, कि भूमि देखकर चलना, यदि भूमि देखकर नहीं चलते, हम इधर उधर बातें करते हुए चलते हैं, तो ईर्ष्यापद की क्रिया से हमको पाप का आश्रय होता है। छठवीं हो गई प्रादोष की, गुस्से में कोई भी कार्य करते हैं,
क्रोध के वश होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे मंदिर का कर रहे हो, चाहे घर का कर रहे हो, चाहे पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम गुस्से में पूजन भी कर रहे हो, ये सब प्रादोष की क्रिया है, इससे आपको पाप का आश्रय होगा। और सातवीं क्रिया थी काय की क्रिया, कि दुष्टतापूर्वक यदि कोई भी उद्यम किया जा रहा है, कोई भी कार्य किया जा रहा है दुष्टतापूर्वक, तो ये काय की क्रिया से आपका पाप का आश्रय होता है। इस तरह यहाँ पर 7 क्रिया हुई। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो कल हम आएंगे और भी धीरे धीरे क्रियाएं समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।